गए हैं डेली रूटीन से जुड़े कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी इंग्लिश बोलते हैं आज आपको बोर्ड पर दिख जाएगी और उसको रट लेना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो देखिए, वैसे तो हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर उस इंग्लिश को लिया है, उन सेंटेंसेस को लिया है जिनको अक्सर रोज सब मतलब बनाते हैं, सब यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ऐसे कामों को लिया है जिनको सब करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आई गेट अप एट 8 AM। इसका मतलब है कि मैं 8 बजे उठता हूं। ठीक है, मैं अब चाहे आप 8 बजे उठो या 10 बजे उठो वो आपके ऊपर है, मैं तो भैया 8 बजे उठता हूं। आई गेट अप एट 8 AM। आफ्टर दैट, उसके बाद आई गो डाउन स्टेयर्स। अच्छा, डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है कि आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। मान लीजिए आप दूसरी मंजिल पर सोते हैं तो आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। अपस्टेयर का मतलब होता है कि आप ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, एंड वॉश माई फेस, और मैं अपने फेस को साफ करता हूं, धो लेता हूं। ठीक है, उसके बाद है एंड ब्रश माई टीथ, और मैं अपने दांतों को साफ करता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ऑलवेज डू सम एक्सरसाइजेज, मतलब मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उतरकर सीढ़ियों से नीचे आया, उसके बाद मैंने अपना जो है फेस साफ किया, अपने टीथ साफ किए। ठीक है, और उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज की। ठीक है, व्यायाम किया कुछ। उसके बाद देन आई ड्रिंक सम वाटर, और उसके बाद मैंने कुछ पानी पिया। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं, तो मैंने भी क्या किया, सुबह उठकर पानी पिया। और फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गेट रेडी, मैं तैयार हो गया। कहाँ के लिए? अब कुछ बच्चे तैयार हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए, कुछ कॉलेज जाने के लिए, कुछ जॉब पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना, ड्यूटी पर। तो उसके बाद लिखना है एंड गो टू वर्क, और मैं कहाँ चला गया, काम करने के लिए चला गया। अब अगर आप स्कूल चले गए तो आप स्कूल लिख सकते हैं, आप कॉलेज चले गए तो आप कॉलेज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर डूइंग वर्क, काम को करने के बाद। अब आप कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए या फिर जॉब पर चले गए, अब वहां पर आपने कुछ ना कुछ किया होगा, पढ़ाई की होगी, काम किया होगा, है ना। तो आफ्टर डूइंग वर्क आई ऑफन टेक माई लंच। ठीक है, तो अब जैसे दोपहर हो गई तो अब मैंने क्या कर लिया, अपना लंच कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करोगे, अब जैसे ही एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स, और मैंने जैसे लंच किया उसके बाद मैंने थोड़े बहुत अपने दोस्तों के साथ बातें की, गप्पे सप्पे मारे, है ना। उसके बाद देखिए आफ्टर गेटिंग डार्क। आफ्टर गेटिंग डार्क का मतलब है कि जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, तो मैं क्या करता हूं, आई कम बैक, मैं कहां पर आ जाता हूं, वापिस अपने घर आ जाता हूं। वैसे जो ये डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं ना, ये बनते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर दिस, इसके बाद आई यूजुअली चैट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जब मैं मतलब वापिस आता हूं तो रास्ते में मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मतलब चैट करता हूं, भाई कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है, घर वालों से पूछते हैं कोई सब्जी तो नहीं लानी है ना, कोई फल फ्रूट तो नहीं लेकर आना है। तो इस तरह के कार्य है। उसके बाद देखिए एंड आफ्टर डिनर, और जैसे घर आ गए, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, है ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं। आफ्टर डिनर गो फॉर ए वॉक इन द पार्क विद माई फैमिली, मतलब अब हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहां पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, शाम को घूमने के लिए, टहलने के लिए। अब जो खाया है उसको पचाना भी तो है, तो उसको पचाने के लिए जाते हैं। ठीक है, एंड अब उसके बाद क्या होगा, एज सून एज आई कम होम, अब जैसे ही हम मतलब घूम घाम कर कम बैक होते हैं, यानी कि वापिस होते हैं अपने घर के लिए, क्या करते हैं, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस, और भाई कुछ लोग जूस पीते हैं शाम को सोने से पहले, कुछ पानी पी लेते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ लोग दूध पीते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करते हैं, एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ जूस एंड गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब है कि आप सोने के लिए चले जाते हैं ना, लोगों से गुड नाइट बोल देते हैं, आपके आसपास के जो हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं कि गुड नाइट, मैं तो चल दिया सोने के लिए, अब सुबह मिलेंगे। अब जब आप सुबह मिलोगे फिर से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, अब फिर से आप 8 बजे उठ जाओगे, है ना। अब आपकी जो मतलब आप बीच बीच में जो कार्य करते हैं, जो रह गए हैं, वो आपकी पर्सनल चीजें हैं, तो उनको भी आप इंग्लिश में इसी तरह से बना सकते हैं। तो यदि आपको भी इसी तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने, इंग्लिश के जो आप मतलब अपने डेली लाइफ में जो काम करते हैं हिंदी में, उनको भी इंग्लिश में बनाना है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो बैच है वो 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, और उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे, जो कि आपकी स्पोकन और जो आपकी रिटर्न सब तरह की इंग्लिश में काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के बैच में। थैंक यू।